रिसेंट टाइम्स में आपने नटी पटी वाले जॉन की स्टोरी तो जरूर सुनी होगी कि कैसे उसने एक केव में जाकर इतना ज्यादा स्ट्रगल किया अपनी लाइफ के लिए। उसका ही एक नया पार्ट हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें कि वैसे ही नटी पटी वाले जॉन की तरह केव में जाकर उस इंसान ने इतना सर्वाइव किया कि सुनने के बाद आपके रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे। ये स्टोरी है 1965 की। मॉरिस नाम का एक लड़का जिसका एक्सपीरियंस सेम नटी पटी वाले जॉन जैसा था। मॉरिस नाम का ये लड़का मेथोडिक चिल्ड्रंस होम जो बेरिया में स्थित था इसी जगह स्टडी करता था। इसी स्कूल के द्वारा 16 बच्चों और 3 बड़े टीचर्स का ट्रिप प्लान किया जाता है, जिस ट्रिप पर ये सभी लोग 15 अक्टूबर 1965 को शॉनबर्न विलेज तक पहुंचने वाले थे। जैसा उन्होंने ट्रिप प्लान किया था वैसे ही सारी चीजें चल रही थी, लेकिन रास्ते में एक ऐसी चीज होती है जो कि आगे जाकर इस बड़ी ट्रेजेडी का एक मेन कारण बनती है। स्कूल बस रोड पर जा रही थी कि अचानक इस बस का टायर पंक्चर हो जाता है, जिसके बाद सभी बच्चों को हिनक्ले रिजर्वेशन नाम की जगह पर भेजा जाता है। दूसरी साइड टायर चेंज करने का काम चलता है। आपको बता दें कि जिस जगह पर टायर पंक्चर हुआ था ये जगह थी वाइल्ड कैट केव की। जिस टाइम ये सारा ग्रुप उस केव पर पहुंचता है तो सभी को इच्छा जागती है इस केव के अंदर जाकर एक्सप्लोर करने की, जिसमें सबसे ज्यादा मेन एक्साइटेड था मॉरिस, जिसने अपनी पिछली ट्रिप पर अपने ही दोस्तों के साथ पहले एक और केव एक्सप्लोर की थी, जिसमें कि उन्हें बहुत ज्यादा मजा भी आया था। अब इस टाइम भी वो वैसा ही करना चाहता था, पर किसको क्या ही पता था कि ये एक्साइटमेंट उनकी ट्रेजेडी में चेंज होने वाली है। वाइल्ड कैट केव जो सैंडस्टोन क्लिफ पर बनी हुई थी, इस केव की एंट्रेंस बहुत बड़ी थी, 4 फुट ऊंची और 15 फुट वाइड, जिसके आगे प्रॉपर अंधेरा ही था। ये केव आसपास के लोगों में बहुत ज्यादा पॉपुलर थी, जिसका मेन कारण था बहुत साल पीछे जिस टाइम पर चोर, क्रिमिनल और कोई भी इंसान जो पुलिस से बच रहा था वो इसी केव में आकर छुप जाता था। इस केव का मेन टनल जो कि 80 फुट तक लंबा था और जिसका रास्ता बहुत ही तंग था। मेन टनल से बाहर निकलते ही एक बहुत बड़ा सा पत्थर आगे रास्ते को रोक रहा था। इसी स्टोन के बाद आगे इस केव के 3 रास्ते थे और 2 रास्ते इनमें से ऐसे थे जिनके आगे डेड एंड था। इनमें जाकर वापस आना नामुमकिन के बराबर ही था। इन दोनों के बीच से जा रहा रास्ता पहुंचता था एक बहुत बड़े चैम्बर में, जिस जगह पर जाकर चोरों चक्के छुपते थे। पूरी टीम में से 3 मेंबर्स तैयार होते हैं इस केव के अंदर जाकर चैम्बर को एक्सप्लोर करने के लिए, जिनमें से एक नाम था मॉरिस, जो केव के अंदर जाकर अपनी टीम को लीड करने वाला था। क्योंकि मॉरिस का पहले भी केव को एक्सप्लोर करने का एक्सपीरियंस था, जिसके बाद टीचर्स उसे लीड करने को बोलते हैं। वो बहुत पहले तो एक्साइटेड हुआ, पर उसे क्या पता यही एक्साइटमेंट आगे जाकर बहुत खतरनाक बनने वाली है। केव के अंदर पहले मॉरिस घुसता है, जिसे केव की स्टार्टिंग पर तो इजी सा रास्ता मिला, लेकिन जैसे ही वो केव में आगे बढ़ रहा था पैसेज और नैरो होता जा रहा था। अभी तक सारी चीजें एज प्लान्ड और सेफ चल रही थी, तो धीरे धीरे जाता हुआ मॉरिस पहुंचता है उस बड़े से पत्थर के पास। जैसा कि मैप में दिखाया भी गया था कि आगे जाकर पत्थर होगा जिसके आगे 3 रास्ते होंगे, और इसी जगह पर मॉरिस करता है एक बहुत बड़ी गलती, जिसमें वो इन तीनों में से एक रास्ते में ही घुसता है, जो कि आगे जाकर बहुत बड़ा कर्व ले रहा था और धीरे धीरे नैरो होता जा रहा था। बाकी टीम मेंबर्स मॉरिस पर ट्रस्ट दिखाते हैं और उसे आगे जाने से नहीं टोकते, बल्कि वो भी खुद पीछे पीछे आ रहे थे। इस टनल में घुसते ही मॉरिस के दिमाग में पहले तो खतरे की घंटी बजती है, लेकिन फिर भी उसे ऐसा लग रहा था अगर वो आगे बढ़ा तो आगे जाकर उसे मेन चैम्बर मिल जाएगा, जो कि आज की उनकी मेन एक्सप्लोरेशन की जगह है। उसकी बॉडी पहले तो ऐसा फील कर रही थी कि वो स्ट्रेट ही आगे बढ़ रहा है, पर असल में उसकी बॉडी नीचे अंदर कर्व में घुसती जा रही थी, जिसका मेन कारण थे हमारी बॉडी में ईयर्स के पास लगे हुए वेस्टिबुलर्स, जो हमारी बॉडी को बैलेंस रखते हैं, और ये चीज वो करते हैं हमारी आईज के साथ मिलकर। लेकिन अंदर अंधेरा होने के कारण ये चीज भी डिस्टर्ब हो जाती है, जिसके बाद मॉरिस को भी समझ नहीं आती कि वो स्ट्रेट जा रहा है या कर्व में नीचे। अपनी बॉडी को बहुत जोर जोर से वो पुश कर रहा था, इसी आस में कि आगे जाकर वो बड़ा सा चैम्बर होगा। पर कुछ ही सेकंड्स बाद उसकी सिचुएशन ठीक वैसे ही थी जैसे नटी पटी केव के कर्व पर पड़े हुए जॉन एडवर्ड की। वैसे ही सेम जैसे जॉन एडवर्ड का सर डाउनहिल जाती हुई छोटी सी टनल में फंस जाता है। 110 पाउंड और 5 फुट 7 इंच का मॉरिस, जो अब बहुत गंदे तरीके से इस केव के अंदर अपने सर के बल फंस चुका था। कैसे कुछ ही मिनट पहले मॉरिस अपने ट्रिप मेंबर्स के साथ ट्रिप एंजॉय कर रहा था कि अब उसकी जिंदगी इस केव में आकर अटकी हुई थी, जिसका फैसला उसने खुद अपने आप ही लिया था। एक केव जो पहले तो एक्सप्लोर करने के लिए मजे के लिए बनी हुई थी, लेकिन अब वही किसी इंसान की मौत का कारण भी बन सकती थी। मॉरिस इस केव में इतने गंदे तरीके से फंसा हुआ था कि उसकी बॉडी पर आसपास के पत्थरों के कट भी लगने शुरू हो गए थे। और इसके बाद एक और बड़ा खतरा, जब मॉरिस को पता चलता है कि उसके पीछे अब और कोई नहीं, वो अकेला ही इस केव में फंसा हुआ है, जिसमें वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहा था और उसको सांस लेने में भी दिक्कत आ रही थी। मॉरिस जोर जोर से चिल्लाता है, जिसके बाद उसकी आवाज पहुंचती है उसी के 2 टीम मेंबर्स तक, जो पीछे स्टोन पर रुके हुए थे। वो जल्दी से केव से बाहर निकलते हैं और अपने टीचर
टीचर्स को जाकर ये सारी कहानी बताते हैं। तो 3 टीचर्स में से एक नीचे जाता है और मॉरिस तक पहुंचने की ट्राई करता है, जिसमें उसका प्लान था कि वो अपनी बेल्ट निकालकर मॉरिस के पैरों में फंसा देगा और उसे ऊपर खींच लेगा। उसी के साथ साथ वो टीचर डर भी रहा था